ये देवराज का कैसा रूप है? मुझे इसका कारण जानना होगा, उन्हें रोकना होगा। शिव की शक्ति हूं मैं, संसार की आदि शक्ति, असुरों का अंत करने वाली 10 भुजाधारी हूं मैं। किंतु अपने पुत्र को पीड़ा में देखकर शक्ति भी शक्तिहीन हो गई, निर्बल निरस्त्र हो गई। जानती हैं देवी, ममता एक स्त्री का सबसे बड़ा अस्त्र होता है। और आप केवल गणेश की माता नहीं है, आप तो संपूर्ण जगत की जगत जननी है। अन्न की पूर्ति करने वाली अन्नपूर्णा है आप, वो अन्नपूर्णा जो सबको फलने फूलने का आशीष देती है। अपनी शक्ति को जागृत कीजिए, स्वयं पर विश्वास कीजिए। और वैसे भी एक माता अपनी संतान पर आने वाले हर कष्ट को हर सकती है, इतनी शक्ति रखती है ना? हमें भी प्रतीत हो रहा है कि ये देवी सत्य कह रही, क्योंकि जब से माता आई है हमारे गांव में ज्वर का प्रकोप बढ़ा है। वाह मित्र, ये माता के ही ज्वर का जड़ है। हाँ हाँ, सब माता के कारण हुआ है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या कह रहे हैं आप? भला जगत जननी अपनी ही संतानों को ये कष्ट क्यों देगी? यह देवी झूठी है, मिथ्या कह रही है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमसे तो कुछ हुआ नहीं। जिन्होंने हमारी संतान को बचाया उन्हें तुम झूठी कह रहे हो। हमें तुम्हारे किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता नहीं है वैद्य। अगर अपने प्राण प्यारे हैं तो निकल जाओ हमारे गांव से। मेरी बात निकालो हमारे गांव से। चलो निकलो यहाँ से। नहीं चाहिए तुम्हें, निकालो यहाँ से। लाइए। समय अत्यंत कठिन है देवी, हमें सावधान रहना होगा, एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। एक भी भूल स्थिति को और जटिल बना सकती है। अभी ये ज्वर का प्रभाव केवल ताप तक सीमित है, किंतु धीरे धीरे ये ताप, ये ज्वर कैसा रूप लेगा इसका किसी को कोई आभास नहीं है। और जब तक स्थिति संभलती नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी देवी, यहीं वैकुंठ में रहेंगी मेरे दृष्टि के समक्ष। न जाने ये ज्वर कितना घोर है, कब तक रहेगा, कैसे बीतेगा। मेरी प्राण प्रिय हैं आप, और मैं आपको किसी विपदा में नहीं देख सकता। माता, ये तो किसी भक्त की पुकार है नारायण। मेरा पुत्र भी ज्वर से पीड़ित है। माता आई है। माता आई है अर्थात नारायण धरतीवासी जगत जननी देवी पार्वती को ही
इस ज्वर की जननी समझने लगे हैं। तिथि के बहकावे में आकर वो उन्हें ही दोषी मानने लगे हैं। आदिशक्ति को किंतु क्यों नारायण? सबके कष्ट हरने वाली आदिशक्ति पर ये लालछन क्यों? और असुर माता तिथि ये सब क्यों कर रही हैं? सरल सा नियम है देवी। जैसे जैसे भक्त का अपने भगवान पर विश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे उसके भगवान की भी शक्ति बढ़ती है। और जब वो विश्वास क्षीण होता है, डगमगाता है, तो असुरों का बल बढ़ता है। इस क्षण तिथि उसी बल का प्रयोग कर रही है। गांव वालों के डगमगाते विश्वास और भयभीत हृदय को दूषित कर रही है। मैं तो ऐसे संसार की कल्पना भी नहीं कर सकती नारायण, जहाँ भक्त भगवान को भूलकर असुरों को अपनाने लगेंगे। जानती है देवी, काल चक्र के अनुसार एक दिन ऐसा भी आएगा जब भक्त अपने भगवान की भक्ति छोड़कर वासना और द्रव्य के समुद्र में डूब जाएगा। अपने ईश्वर को त्याग कर असुरों को अपनाएगा। और उस युग को ये संसार कलयुग कहेगा, कलयुग कहेगा, कलयुग कहेगा। ये नियति है जिसे कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता, बदल नहीं सकता। कली का आना निश्चित है, कलयुग का आरंभ निश्चित है। जो कोई नहीं कर पाया वो कली ने कर दिखाया। उत्सव मनाइए असुर माता, कली की पहली जीत का, कलयुग के शीघ्र आगमन का, शीघ्र आगमन का, शीघ्र आगमन का। परिणाम से पूर्व उत्सव मनाना पराजय का कारण है। मैंने अपना कर्म कर दिया है, संसार के मन में शंका का बीज बो दिया है। अब इस युग क्या, आने वाले हर युग में संसार इस ज्वर को शिव शक्ति के साथ जोड़ेगा। किंतु मुझे चिंता इस बात की है कि ज्वरासुर का रहस्य कब तक इन देवताओं से छुपा रहेगा। महादेव सत्य की खोज में निकल चुके हैं, सत्य तक पहुंच ही जाएंगे। ये कली का खेल है असुर माता, इसका तोड़ महादेव भी नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे, कभी नहीं। इस संसार के शिव नहीं हरा पाएंगे मुझे। जब रोग है ही नहीं तो हाथ कैसे लगेगा। ज्वर एक रोग नहीं, लक्षण है, असहजता है,
और ताप एक ऊर्जा है, अपने आप में एक शक्ति है जिसका अपना एक गुण धर्म होता है, असहजता। और मेरे इस युग में असहजता का कारण खोजने के स्थान पर सब इस ताप शक्ति को आदि शक्ति से जोड़ लेंगे, शक्ति का प्रकोप मान बैठेंगे। ये तपता शरीर, ये हमारे गणेश का रोग नहीं है, यह क्षण मात्र है, किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रकोप है। तो इस ऊर्जा और ताप का अंत कैसे होगा शिव? नहीं कर सकते। क्योंकि ये अंत नहीं है, आरंभ है, एक घोर अनिष्ट का आरंभ। मेरा दरबार रिक्त क्यों है? कहां गए सभी देवता? ना कोई सभासद है, ना अप्सराएं और ना ही गंधर्व। कहां गए सब? नारायण ने सभी को अपने अपने लोकों में रहने के लिए कहा है स्वामी। कदाचित इसीलिए कोई नहीं आया। चल, सब मेरे साथ अन्याय करते, मुझे अकेला करना चाहते, मुझे हर जानकारी से दूर रखना चाहते हैं। किंतु मैं भी इंद्र हूं, देवराज इंद्र, और मेरे बिना सृष्टि नहीं चल सकती। इसीलिए सब ईर्ष्या करते हैं मुझसे, और मुझसे मेरा सिंहासन छीनना चाहते हैं। आप क्यों इतना अनुचित सोचते हैं स्वामी? तनिक शांत हो जाइए, ये समय ही ऐसा है, कोई आपका सिंहासन छीनना नहीं चाहता। आप समझने का प्रयास तो कीजिए। नहीं देवी, आप बहुत भोली, इस संसार के छल नहीं समझती। यह पुष्पों का नहीं, कांटों का मुकुट है, जिसे सब पाना चाहते हैं। मैं अपने सिंहासन को कुछ नहीं होने दूंगा, अपना पद किसी को नहीं लेने दूंगा। मैं करूंगा अपने सम्मान और साम्राज्य की रक्षा। देवराज इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र। ये देवराज का कैसा रूप है? मुझे इसका कारण जानना होगा, उन्हें रोकना होगा।